सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसे के चिंतन इस कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 25 तारीख और आज के दिन में कलीसिया प्रभु के शरीर धारण का संदेश का पर्व मनाता है। प्रभु के शरीर धारण का संदेश का पर्व ईश्वर ने अपनी आदि अनादि योजना के तहत मानव जाति को बचाने के लिए अपने पुत्र को यीशु को इस धरती पर भेजना चाहा। और वो प्रक्रिया जैसे एक मनुष्य इस धरती पर आता है, उसी प्रक्रिया से ईश्वर इस धरती पर भेजना चाहते थे ताकि हर कोई व्यक्ति इस बात को जान जाए, समझ जाए और उस रहस्य को समझें। इसलिए उन्होंने एक कुंवारी को चुना, वो भी आदि अनादि योजना के तहत उनको पवित्र रखा, निष्कलंक रखा और उस कुंवारी का नाम मरियम था। नाज़रेत से वो मरियम, उसको ईश्वर ने चुना और ईश्वर ने अपने संदेश को गैब्रियल दूत के द्वारा मरियम के पास भेजा। और जैसे ही गैब्रियल दूत मरियम के पास आते हैं, मरियम को अभिवादन करते हुए कहते हैं, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। इतना ही कहा और मरियम इन शब्दों से घबरा गई, क्योंकि मरियम को ये बहुत बड़ी एक आश्चर्य करने वाली बात थी कि एक स्वर्गदूत मरियम को प्रणाम कहता है, अभिवादन कहता है, साथ ही साथ ये कहता है प्रभु की कृपा की पात्री है आप। यानी कि एक महान कार्य के लिए प्रभु ने आपको चुना, आप पर कृपा की है, आप प्रभु की कृपा की पात्र हैं, कृपा से पूर्ण हैं। तो उसके बाद गैब्रियल दूत अपना संदेश सुनाता है कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे। वे महान होंगे, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और ये सारी बातें जब माता मरियम के सामने रखी गई, मरियम निश्चित रूप से सभी बातें समझ नहीं पाई। सवाल ज़रूर किया, यह कैसे संभव है, कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ, ये कैसे होगा। तब उसको समझाया गया फिर गैब्रियल दूत के द्वारा, सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे। हालांकि यहूदी समाज में विवाह से पहले अगर कोई स्त्री, कोई लड़की गर्भवती होती है, उस ज़माने के नियम के अनुसार उसको पत्थर मार के उसकी हत्या कर दिया जाता था और ये जायज़ माना जाता था। इसलिए गैब्रियल दूत इस बात को स्पष्ट रूप से समझाता है, सर्वोच्च की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कितनी महान बात देखिए, कितनी बड़ी बात कि माता मरियम के द्वारा ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो निष्कलंक निर्दोष मेमना, इस धरती पर आया। और आज के दिन में इस पर्व को मनाते हैं, प्रभु के शरीर धारण का संदेश का पर्व। यहाँ पर मुख्य रूप से हम ध्यान देते हैं उस मरियम के जीवन पर, माँ मरियम के जीवन पर। उनकी विनम्रता देखिए, उनकी विनम्रता पर हम ध्यान दें। जब इतनी बड़ी बात कही, स्वर्गदूत गैब्रियल ने आके प्रणाम किया, वो गर्व से या फिर घमंड से या फिर अहंकार से नहीं भरी, विनम्र और विनीत बनी रहे और बड़े विनम्रता से सारी बात सुनी, ईश्वर का संदेश सुना। समझ में नहीं आया सारी बात, सवाल किया, स्पष्ट किया
और कुल मिला के इतना ही समझ में आया कि जो कुछ भी बताया गया या ईश्वर का, परमेश्वर का संदेश है, और परमेश्वर मरियम के माध्यम से एक महान कार्य करना चाहते हैं। इस महान कार्य के लिए मरियम को चुना। तब भी मरियम न घमंड से न अहंकार से भरती है, बल्कि विनम्र होकर, विनीत होकर ये कह डालती है, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। कितनी एक विनम्रता, देखिए कितनी विनम्रता। मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन, आपने जो कहा, आपने जो योजना बनाई वो पूरा हो जाए, मैं तैयार हूं। अपने आप को विनम्रता से माँ मरियम ने ईश्वर के हवाले कर दिया, अपने आप को समर्पित किया। जैसा तू चाहे वैसा तू कर, मैं तैयार हूं, मैं आपकी दासी हूं, आपको पूरा पूरा अधिकार है मेरे जीवन में। इस प्रकार से माता मरियम अपने आप को समर्पित करते ईश्वर के हाथों में, उस मुक्ति विधान के उस योजना जारी होने के लिए, लागू होने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। और जब ऐसा सौभाग्य मिला, ईश्वर के बेटे का मां बनने का सौभाग्य मिला, तब भी वो मां घर से, घमंड से, अहंकार से नहीं भरती। ना ही वो चाहती कि स्वयं की पहचान हो सब जगह पर, लोग उसकी तारीफ करें, जय जयकार करें, नहीं चाहती हैं। सर्वोच्च ईश्वर की महिमा वो चाहती है, सर्वोच्च ईश्वर की महिमा चाहती। खुद के लिए किसी भी प्रकार की क्रेडिट वो नहीं चाहती है, किसी भी प्रकार की क्रेडिट वो नहीं चाहती खुद के लिए, ना उसके नाम को लेकर, ना उसके काम को लेकर, ना उनके जीवन को लेकर, ना इस महान वरदान को लेकर, किसी भी बात को लेकर वो अपना क्रेडिट नहीं लेती है। सारा क्रेडिट, सारा आदर, सम्मान और महिमा उस ईश्वर को देते हुए कहती है, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस प्रकार से आज के इस पर्व के द्वारा हम सीखते हैं माता मरियम की विनम्रता, माता मरियम की विनम्रता। और प्रभु यीशु ने स्वयं ये कहा, जो सबसे बड़ा होना चाहे सबका दास बने, विनम्र बने, छोटा बने, सबका सेवक बने। और ये ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है छोटा बनना। क्योंकि प्रभु ईश्वर स्वयं ईश्वर थे, जैसे कि हम लोग फिलिपियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में हम पढ़ते हैं, वो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी वो छोटे बने, इंसान बने, दास बने और इस धरती पर मनुष्य बनकर आए। इसलिए प्रभु स्वयं चाहता है, जो उनका अनुसरण करना चाहता है वो छोटा बने। और माता मरियम हमें सिखाती हैं किस हद तक हमें छोटा बनना है, विनीत बनना है, विनम्र बनना है। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा नहीं सिखाती है। आज की दुनिया के बातों को अगर हम देखें, कौन बड़ा है, चाहे पैसे में, चाहे पद में, चाहे प्रतिष्ठा में, चाहे उस काम में, चाहे इस काम में, बड़ा कौन है? और बड़ा होने की होड़ लगी हुई है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक उस दौड़ में है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और ये सिद्धांत दुनिया सिखाती है, लेकिन प्रभु हमें सिखाता विनम्र और विनीत होने का पाठ हमें सिखाता है। माता मरियम स्वयं सुंदर उदाहरण हम सबों के लिए। और प्रभु यीशु ने कहा, जो अपने को दीनहीन समझता है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जो दीनहीन समझता अपने आप को, वो स्वर्ग राज्य पाएगा। स्वर्ग राज्य पाने के लिए भाइयों बहनों हमें विनम्र और विनीत होने की आवश्यकता है, जो कि इतना आसान नहीं है। आज के युग में छोटा बनना, कोई एक बात किसी के बर्दाश्त नहीं करना चाहता। एक बात किसी ने कुछ कहा, वो दो बातें सुनाने के लिए तैयार होता है। थोड़ी सी तकलीफ किसी ने दी, उसको दुगनी तकलीफ देने के लिए इंसान तैयार होता, क्योंकि मैं किसी से कम नहीं हूं। माता मरियम को देखिए, सब कुछ वो निछावर करती है, अपना युवावस्था, अपनी खूबियाँ, अपनी क्षमताएं, अपना सर्वस्व उस ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए कहते, मैं आपकी दासी हूँ, मैं अपना कुछ नहीं चाहती,
जैसा आप चाहें वैसा ही मेरे जीवन में हो। प्रभु यीशु स्वयं कितना विनम्र विनीत हो के हम सबों को सिखाते हैं, मुझसे सीखो मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। स्वभाव से, उनका स्वभाव विनम्रता का, विनीत स्वभाव। और ये स्वभाव हम सबों को हासिल करने की, धारण करने की आवश्यकता है। 40 की अवधि में हम सभी हैं भाइयों बहनों, इस महान शिक्षा को हम ग्रहण करें, विनम्र बनने की, विनीत बनने की। स्वभाव में विनम्र और विनीत बहुत मुश्किल होगा, सोचने के लिए ठीक है, लेकिन उसको वास्तविकता में हमारे जीवन में लागू करने के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं सिखाती है। दुनिया ऐसे लोगों की भी सोचती है ये शक्तिहीन है, जो विनम्र होता है, चुप रहता है, शांत रहता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, बोलते हैं ये इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे परिवेश में हमारा ध्यान हमें प्रभु यीशु पर केंद्रित करने की ज़रूरत है, उसके वचनों पर केंद्रित करने की ज़रूरत है। माता मरियम के उस महान सौभाग्य के बावजूद उनके विनम्रता पर केंद्रित करने की ज़रूरत है। लोगों को छोटी सी एक उपाधि मिलती है, छोटी सी एक डिग्री मिलती है, छोटी सी एक पद मिलता, लोग कितने हवा में उछल जाते हैं। माता मरियम से बड़ा सौभाग्य किसको मिला होगा? ईश्वर के बेटे की माँ बनने का सौभाग्य। फिर भी वो डाउन टू अर्थ, इस हद तक विनम्र है। इतने बड़े सौभाग्य मिलने के बावजूद किसी भी प्रकार से वो अपना बड़ापन नहीं बताती है, बल्कि अपनी दीनता प्रकट करती है। उस माँ हमें सिखाती है, अगर हम विनम्र होंगे, विनीत होंगे, तभी हम प्रभु से सीख पाएंगे, तभी हम प्रभु की सेवा कर पाएंगे। बड़ा व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा व्यक्ति झुक नहीं सकता। जो झुक नहीं सकता वो सेवा नहीं कर सकता। सेवक को चाहिए कि वह छोटा बने, जो छोटा होगा निरंतर सेवा करेगा। और प्रभु ने हम सबों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी है। जिस प्रकार से माँ मरियम को ईश्वर ने अपने बेटे की माँ बनने का एक जिम्मेदारी दी थी, उसी प्रकार से मुझे और आपको, हम सबों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, विनम्रता से ग्रहण करने की ज़रूरत है, त्याग तपस्या करते हुए, बलिदान चढ़ाते हुए उसको निभाने की ज़रूरत है। ये संदेश आज का पर्व हमें देता है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें। ईश्वर ने जो कार्य मुझे सौंपा, इस बात को समझें, बड़े विनम्रता से ग्रहण करें और विनम्रता से उसको निभाएं और उस कार्य को करते हुए ईश्वर की महिमा करें। माता मरियम ने यही काम किया था, ईश्वर की महिमा की। हम भी ईश्वर की महिमा करें। इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस पर्व को मनाने के संदर्भ में मैं चाहता हूँ एक बार इस संदेश को हम सभी सुने, जो संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 प्रसंग 26 से 38 का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, 6 महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
देखिए, बुढ़ापे में आपके कुटुंब ने एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग इस बात पर मनन चिंतन करें। स्वर्गदूत ने कही हुई बात पर हम मनन चिंतन करें। माता मरियम ने क्या किया? स्वर्गदूत की सारी बातों को सुना, अपने दिल में संजोए रखा, मनन चिंतन करती रही। माँ मरियम ने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण करने से पहले ही अपने दिल में धारण किया था। हम भी उस प्रभु को अपने दिल में धारण करें, उसके वचन अपने दिल में रखें, मनन चिंतन करें। और प्रभु मेरे लिए, आपके लिए क्या जिम्मेदारी देता है, क्या कार्य सौंपता है, उसको जाने पहचाने और उस जिम्मेदारी को निभाएं बड़ी विनम्रता से और प्रभु की महिमा करें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए, प्रभु के शरीर धारण का संदेश का पर्व मनाने के संदर्भ में। प्यारे प्रभु जी, हम लोगों ने आपका वचन सुना। आपका वचन हमें माता मरियम के भांति विनम्रता का जीवन बिताने के लिए बुलावा देता है। प्रभु हमारे सारे घमंड तोड़ दे, अहंकार मिटा दे और विनम्रता का पाठ सिखा दे। जैसे स्वयं प्रभु यीशु आपने कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। प्यारे प्रभु जी, विनम्रता से ही हम आपकी सेवा कर सकें, आपका अनुसरण कर सकें। ऐसी कृपा, ऐसी शक्ति हमें प्रदान कर, जिससे कि हम सभी अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।